Yes, people. Good morning, good afternoon, good evening. लास्ट वीडियो में हम लोग ये डिस्कस किया था कि सीए फाइनल आईडीटी और जीएसटी कस्टम्स जो भी है ये पेपर में जो आपका लास्ट पेपर है इसमें लास्ट डे रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए या फिर लास्ट का जो 2 हफ्ते हैं उसमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये अपना डिस्कशन हुआ था एंड आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि don't get don't get trapped by the commercial फैकल्टीज। हाँ, थोड़ी देर के लिए आप लोगों को ये शॉकिंग लग सकता है। देखो, आप लोगों को एक चीज़ समझना है, जो सीए फाइनल का जो स्टडी पाथ है ना, वो 2 तरीके से कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। एक तो सेल्फ स्टडी, दूसरा है क्लासेस, वीडियोस जो भी है। देखो, सेल्फ स्टडी जो मोड है इसमें एंटायरली सेल्फ मोड, कोई किसी प्रकार का असिस्टेंस नहीं है इसमें। these classes shall act as catalyst। अभी एक्ट लाइक कैटलिस्ट मतलब केमिस्ट्री में बचपन में पढ़ते थे ना, कैटलिस्ट वो जल्दी हो करवाता है रिएक्शन। तो क्लासेस लेने का मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि समझो सेल्फ स्टडी में कोई एक पर्टिकुलर पेपर आप लोगों को पढ़ने में समझो 300 आवर्स लगता है। तो क्लासेस लेने के बाद वो चीज़ डेफिनेटली घट के 150 या फिर 200 आवर्स होना चाहिए। सी, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन entire preparation plan is, आप लोग बोलोगे इंटेलेक्ट, कोई बोलेगा एफर्ट, ये सब कुछ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम। इसको आप कॉस्टिंग एससीएमपी में की फैक्टर पढ़ते हो ना, इसको आप लोग की फैक्टर मान के चलो। जो सीए करिकुलम है ना, इसमें टाइम आपका की फैक्टर है। अभी टाइम को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज इसको करना है, बट हाउ। सी, अभी आज के डेट में जो जनरल ट्रेंड चल रहा है, ये जनरल ट्रेंड है क्लासेस के थ्रू आप लोग सीखते हो। मैं क्लासेस के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। सी, मैं भी क्लासेस ही दे रहा हूँ, सो हाउ कैन आई बी डेड अगेंस्ट विद द क्लासेस। ऐसा नहीं है कि क्लास मत करो, करो। अभी पहले आप लोग ये एनालिसिस करो, टोटल 8 पेपर है। एफआर, फिर आपका एसएफएम, फिर ऑडिट, फिर आपका लॉ, ये हो गया ग्रुप 1। एंड इधर पे मैं सीए फाइनल वालों का बात कर रहा हूँ। तो सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स, फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स,
ये वीडियो को नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, या फिर वो भी देख सकते हो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो सेम ही है, भले ही पेपर अलग हो। तो एंड ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकंड ग्रुप, राइट। सेकंड ग्रुप में जाइंट है डीटी, फिर तुम्हारा आईडीटी, फिर इलेक्टिव है। अभी इलेक्टिव में मोस्टली तीन ही लोग लेते हैं, एक तो रिस्क मैनेजमेंट, नहीं तो वो इलेक्टिव लॉ, एंड नहीं तो इंटरनेशनल टैक्सेशन, या फिर कुछ कुछ बच्चे एफ एस सी एम भी लेते हैं जो कैपिटल मार्केट वाला है। फिर फोर्थ पेपर है एस सी एम पी ई। तो लगभग सारे ही बच्चे सारा ही सब्जेक्ट में ट्यूशन्स लेते हैं, राइट। तो आप लोगों को कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है? सी, एफ आर टेक्स अराउंड 250 आवर्स क्लास में, फिर एस एफ एम वही 200 टू 220 आवर्स, ये भी क्लास में। इसके बाद आप लोगों को सेल्फ स्टडी भी करना रहेगा। फिर ऑडिट लॉ मिला के कुछ 150 करके भी पकड़ लेते हूँ तो भी ये भी ओनली क्लास हुआ, सेल्फ स्टडी तो करना है अभी भी। तो कितना हुआ? 500, ऑलमोस्ट 800 आवर्स। फिर ग्रुप 2 में डीटी में आ जाओ, वही अराउंड 250 आवर्स, आईडीटी 200 आवर्स, इलेक्टिव ये कम लेता है 50 आवर्स, फिर एस सी एम पी ई ये भी बच्चे 200-200 घंटे पढ़ते हैं जाके। तो इसमें किधर कितना हुआ? 250, 200, 450, 50, 500, इसमें 700 आवर्स। तो ये दोनों मिला के आप लोग ये कभी एनालिसिस करते ही नहीं हो। ढंग से एनालिसिस करोगे ना आपको हकीकत पता चल जाएगा। तो दिस टेक्स 1500 आवर्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कोई बच्चा इफेक्टिवली 8 आवर्स डेली पढ़ाई करते हैं। अभी जब एग्ज़ाम नहीं रहेगा तब आप लोग थोड़ी ना 12-14 घंटा पढ़ लोगे। आर्टिकलशिप वगैरह ट्रेनिंग रहता है, किसी का इंडस्ट्रियल चल रहा होगा, तो 8 घंटा भी तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतना भी नहीं होता है। मैं इसको 6 घंटा कर देता हूँ। आप सुबह 3 घंटा पढ़ लो, शाम को 3 घंटा पढ़ लो, फिर भी 6 आवर्स ही होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली क्लासेस ख़त्म करने का आपका कितना टाइम चला जाएगा? डेज में एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ, खुद करो कैलकुलेट भाई। चलो मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 1500 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल टेक 250 days। OMG। फर्दर डिवाइड करो, मंथ्स में लेके जाओ, डिवाइडेड बाई 30, दिस विल टेक अराउंड 9 months। 9 months इसके अंदर आप लोगों का गैप रहेगा, हॉलीडेज वगैरह है, तो 9 महीना चला गया क्लासेस में। फिर दोनों ग्रुप का आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी में कम से कम 2 months एट मिनिमम पकड़ रहा हूँ मैं, इसमें भी आपको चाहिए अनदर 4 months। तो ये दोनों मिला के आपका होता है 13 to 14 months। तो अभी आप सोचो
लोग बोलते हैं कि 6 महीने में 7 महीने में पूरा पढ़ के हो गया, एग्ज़ाम दिया, क्लियर भी हो गया। तो आप लोगों को 13-14 महीना क्यों लग रहा है? कभी ये क्वेश्चन किया है खुद से कि क्या चल क्या रहा है? देखो, पहले जो जब क्लासेस नहीं था, उस ज़माने में भी लोग खुद से पढ़ के पास होते थे। अभी क्लासेस है, फिर भी आपका 14 महीने जा रहा है यार। समथिंग इज गोइंग रियली 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 रॉन्ग। फिर आते हैं मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मिस्टेक्स किसका है वो डिटेल में देखेंगे। सी, क्लासेस में होता क्या है, कोई भी आप सब्जेक्ट पकड़ लो। चलो मेरा ही सब्जेक्ट का मैं जीएसटी का या फिर आईडीटी का एग्जांपल दे देता हूँ। आईडीटी में कोई भी क्लासेस में एक तो कंसेप्ट्स डिस्कस होता है, फिर दूसरा पार्ट आया नोट टेकिंग। मतलब दिस इज नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी एज पर योर SCMPE। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू एनालिसिस। तो वैल्यू एनालिसिस में वी नीड टू डिफरेंशिएट एंड फाइंड आउट द नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। तो अपना ये पूरा एजुकेशन प्रोसेस में ये जो नोट टेकिंग है ना, ये कंप्लीटली नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है। मीन्स इसको हटाना चाहिए टू रिड्यूस योर प्रिपरेशन टाइम। फिर हुआ सम सॉल्विंग। अभी सम सॉल्विंग प्रोसेस में क्लासेस में हर एक सम कराते हैं ये लोग। तो हर एक सम थोड़ी ना कराना होता है यार। तुम लोग सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट सब क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हो, तो जो भी इजी सम है वो सब इररेलेवेंट है ना। एक बार देख लो बस, हो गया, वो तो आता ही होगा तुमको पढ़ने के बाद। इसमें भी ओनली रेलिवेंट टाइप्स करना चाहिए। तो यहाँ पे भी टाइम बचा सकते हो इररेलेवेंट को हटाने से। फिर अभी उसके बाद अमेंडमेंट लेक्चर देखोगे, फिर रिवीजन वीडियो देखोगे। तो यार इतना टाइम है किसके पास है? बच्चे इसीलिए मैनेज नहीं कर पाते हैं, कभी ये सोचते ही नहीं है कि गलत क्या चल रहा है। तो सिर्फ अकेला आईडीटी के पेपर में आप लोग क्लास में दे दिए 200 आवर्स, फिर आप लोग घर पे जो फर्स्ट टाइम पढ़ोगे उसमें भी 100 आवर्स दोगे, फिर सेकेंड रिवीजन में 30-40 आवर्स दे दोगे, एंड एग्ज़ाम डे में जो पढ़ोगे उसमें भी 25 घंटा पढ़ना है आपको। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, इतना तो हर कोई पढ़ता ही है। तो टोटल एक पेपर में 200 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 25, तो इसमें आप लोगों को 360 आवर्स लग रहा है। 360 × 8 मारो, 8 पेपर का 2880 आवर्स लगते हैं। 2880 डिवाइडेड बाय, ऑन एन एवरेज में सब मिला के, कभी ज़्यादा पढ़ते होगे कभी कम पढ़ते होगे, सब मिला के ऑन एन एवरेज 8 घंटा 7 घंटा पकड़ लेता हूँ। तो उस हिसाब से आ रहा है 412 दिन, मीन्स 14 मंथ्स। इस चीज़ को अपने को घटाना है। अभी मैं
मेरे पेपर के थ्रू आप लोगों को पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। ये जो समझो आईआईटी का पेपर एज एन एग्जांपल लेते हैं। सी जो क्लास वाला टाइम है ना, वो मैक्सिमम 100 to 120 आवर्स होना चाहिए। फिर आप लोग जब खुद से पढ़ोगे, उसको सेल्फ 1 लिखता हूँ, इसका तो टाइम कांस्टेंट ही रहेगा 100 आवर्स। सॉरी, यहाँ पे 100 जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी ज़्यादा है। आप लोगों को बस कॉन्सेप्ट ही तो सीखने हैं यार, फिर तो खुद से ही पढ़ना है फिर से सेम चीज़। इसमें ना मैक्सिमम 60 to 70 आवर्स लगने चाहिए। फिर आप लोग खुद से पढ़ोगे वो 100 आवर्स, फिर सेल्फ 2 जब पढ़ोगे 40 आवर्स, फिर जो सेल्फ 3 एग्ज़ाम डे वाला पढ़ोगे 25 आवर्स। अभी कितना हुआ? 70 + 100 + 40 + 25। सी द डिफरेंस, 235 आवर्स में घट के आ गया। कितना कम हुआ? 360 था पहले, तो 360 से वो कम हो के 235 हो गया। 235 × 8 टोटल मारोगे ना, इन टोटल यू विल बी रिक्वायर्ड 1880। 235 × 8 1880। इसको आप बाय 30 करो डिवाइड, 1880 डिवाइडेड बाय 7। नंबर ऑफ डेज आया 269 डेज। मंथ में हिसाब करो, हाँ अब सही आ रहा है, 9 मंथ्स अप्रॉक्स। तो 5 महीने आप लोग ने बचा लिया। अभी ये आप लोगों का फिर डाउट ये आएगा, जो क्लास है वो इतना कम टाइम में कैसे ख़त्म होगा? अरे यार, पहले ही ना वो नॉन वैल्यू एडिंग जो एक्टिविटी है, नोट टेकिंग, इसको एक तो कंप्लीटली एलिमिनेट करो। इसका सल्यूशन क्या है? प्रोवाइड रेडी नोट्स, स्टडी विथ द नोट्स ओनली। सी, ये वाला स्टेप में आपको क्या बेनिफिट होगा? इसमें आपका जो नेक्स्ट प्रिपरेशन साइकिल है ना, उसका टाइम कम हो जाएगा। रेड्यूसेस द नेक्स्ट प्रिपरेशन साइकिल टाइम। सी, मैं कॉस्टिंग का लैंग्वेज में समझा रहा हूँ तुम लोगों को थोड़ा। रेड्यूसेस द नेक्स्ट प्रिपरेशन साइकिल टाइम मतलब सेम चीज़ बार बार पढ़ोगे ना, वो रिटेन जल्दी होता है, एंड वो वही प्रोसेस होना चाहिए पढ़ने का। एक बार बुक से पढ़ लिया, फिर एक बार नोट्स पढ़ा, फिर उसके बाद समरी नोट्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद चार्ट फॉर्म में पढ़ोगे। अरे यार, चार चार फॉर्म में थोड़ी ना आप रिटेन कर पाओगे। बेटर है एक ही चीज़ पढ़ो, उसी को बार बार पढ़ो। इसका सल्यूशन मैंने निकाला है। मेरा जो पूरा जीएसटी का पार्ट है ना, वो जीएसटी पार्ट 140 पेजेस में आते हैं, एंड जो कस्टम्स वाला पार्ट है वो 35 पेजेस में है। फिर जो आपका एफटीपी वाला पार्ट है वो 8 पेजेस में है। तो ये नोट्स आप लोगों को रेडी मिल जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? नो मोर कॉपिंग ऑफ नोट्स, ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? सेम
मटेरियल से पढ़ रहे हो आप लोग। तो ये प्रोसेस आप सारा ही सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो। अभी सारा सब्जेक्ट में आप ये चीज़ फॉलो करोगे ना, तो वेरी इजीली आपका पोर्शन टाइम पे ख़त्म भी हो जाएगा, आप लोग आराम से रिवीजन भी कर लोगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, मेंटल पीस मिलेगा आपको, मोक्ष। क्वाइट फनी मिलेगा, हाँ सही में। आप लोगों को ऐसा फील होगा कि नहीं नहीं नहीं, सीए वाला पोर्शन इतना भी बड़ा नहीं है, राइट। देखो बेसिकली जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ था ना, उनको ही पकड़ के बाहर करने हैं पूरे ये प्रोसेस में। फिल्ट्रेशन, आप फिल्टर लगाओगे तो आप ही का मतलब इजी रहेगा वो। तो गाइज यही मेरे को ये मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाना था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस थिंग this much complicated, you guys can make it quite easier too। ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है मार्केट में कि मतलब ये डर है ना, सब जो डर का बिजनेस चल रहा है, डर का बिजनेस। तो ये डर का जो बिजनेस है ना, इसको आप लोग एक बार अच्छे से सोचो। क्या इतना ज़्यादा टाइम क्लास में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये आप लोग खुद एनालिसिस करो। बस मैं बोल रहा हूँ इसलिए ब्लाइंडली विश्वास मत करो। आप लोगों का जो सीनियर्स है उनसे डिस्कस करो, जो लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं उनसे डिस्कस करो, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली आप लोग पूरा डिस्कस करने के बाद जो भी आपका कंक्लूजन रहेगा, वो कंक्लूजन कमेंट बॉक्स में डालो। फिर उसका परसेंटेज देखेंगे कि अगेंस्ट में जा रहा है या फेवर में जा रहा है। तो गाइस काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, वो भी एक टाइप का कंक्लूजन ही माना जाएगा। अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करो, ये भी कंक्लूजन में ही आएगा। एंड ज़्यादा अच्छा लगता है तब सब्सक्राइब कर लो, वो अल्टीमेट कंक्लूजन बन जाएगा। दिस इज़ इट गाइस। ये प्रिपरेशन कैसे करना है उस चीज़ के बारे में, एक जो लोग अभी चालू करने जा रहे हैं उनका प्रिपरेशन उनके लिए था। चलो गाइस अभी के लिए इतना ही। अननेसेसरीली वीडियो को लेंथी करके कोई मतलब नहीं है। चलो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।